बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 9 हाइड्रोक्सी कंपाउंड, आज इसके एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंटेन्स करते हैं, मुश्तमिल होते हैं एक या एक से ज़्यादा OH यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक पर, और यानी जो OH ग्रुप है वो कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और अब बच्चों, इसके जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो MCQs है बच्चों वो है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एथानॉल। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये हीस्ट जो है इसके ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि फर्मेंटेशन, अगर आपको मैं सिंपल बताऊं तो शुगर को जो है वो एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हीस्ट की मदद से तब्दील करना। अब फर्मेंटेशन में हीस्ट होती है, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो तो जो हीस्ट है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बच्चों आपके लिए जो यहाँ पर है वो दुरुस्त है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस एथानॉल। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है ग्लूकोज से एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, वो है हीस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। व्हाट इज़ द कैटालिस्ट यूज इन द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू एथानॉल। के इथीन को जब बच्चों पानी के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है वो हाई होते हैं, तो ये एथानॉल बनाता है। ठीक है, इथीन जो है ये एथानॉल बनाता है। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन सी, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी बाई प्रोडक्ट ऑफ एथानॉल फर्मेंटेशन। यानी कि जो फर्मेंटेशन होती है तो एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है बच्चों, ये एज आ प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास बनते हैं। और फिफ्थ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एथानॉल एज आ फ्यूल। तो एथानॉल को एज आ फ्यूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो मेजर या सबसे अहम फ़ायदा होता है वो क्या होता है, ऑप्शन सी है बच्चों, क्लीन बर्निंग। ठीक है ना, इससे जो पोल्यूटेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वो प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, ये एक क्लीन बर्नर होता है। और सिक्स ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एथानॉल। अब एथानॉल है तो बच्चों यानी अब आप देखें कि ईथ है तो इसका मतलब है कि दो कार्बन होंगे। ठीक है, तो NOL है तो यानी OH भी शामिल होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, C2H6O या C2H5OH। ठीक है, यानी इसमें दो कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। तो यहाँ पर बच्चों C2H6O। और MCQ नंबर 7 है बच्चों हमारे पास,
विच प्रोसेस रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है कैटालिटिक हाइड्रेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। कैटालिटिक हाइड्रेशन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें पानी जो है वो ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है, और इनमें जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है वो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होती है। 8th है बच्चों, एथेनॉल कंबस्टन प्राइमरली प्रोड्यूस। तो एथेनॉल जो कंबस्टन है बच्चों ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो CO2 एंड H2O। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है। 9th है बच्चों, विच इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। तो मेन इसका डिसएडवांटेजेस जो है बच्चों वो ऑप्शन बी है कि स्लो प्रोसेस है। ठीक है, फर्मेंटेशन जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस है एज़ कंपेयर टू जो है कैटालिटिक हाइड्रेशन के। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज है वो है ऑप्शन बी, स्लो प्रोसेस है। 10th है बच्चों, विच इंडस्ट्री यूज़ अल्कोहल एक्सटेंसिवली एज आ सॉल्वेंट। तो जो है बच्चों अल्कोहल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि एथेनॉल या मेथनॉल, ये मेडिकल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर है बच्चों ऑप्शन बी, फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।